आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे जी बच्चों, मेरी मातृशक्ति और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घर बैठी मेरी माताएं, मैं आज आपके बीच में अपने साथियों को लेकर के वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को आपके एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाना चाहिए। साथियों, ये सढौरे में चुनाव नहीं है, सढौरे में न्याय और न्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है साथियों। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया साथियों। क्या धोखा किया? हमने 11 साल कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया। पिंकी छप्पर ने 2014 में चुनाव लड़ा था, सरस्वती नगर के लोगों ने बड़ा साथ दिया था और जीत करके गए थे। उसके बाद हमारे साथियों ने फैसला किया कि प्रधान जी कांग्रेस पार्टी का झंडा संभालो, अच्छी पार्टी है, लोगों की सेवा करेगी, आपका भी ध्यान रखेगी। हमने लगातार दिन रात मेहनत की साथियों और लोगों की लड़ाइयां भी लड़ी, चाहे गली की थी, चाहे नाले की थी, चाहे स्कूल की थी, चाहे हॉस्पिटल की थी, चाहे पुलों की थी, चाहे फ्लाईओवर की थी, चाहे टोल की थी साथियों। लड़ाइयां भी लड़ते रहे और साथियों पार्टी का प्रचार भी करते रहे। और जब 2019 में टिकट देने की बारी आई साथियों, हमारा टिकट काटा गया। टिकट काट के उस महिला को टिकट दिया जो केवल 2 महीने पार्टी में आई थी साथियों, जिसने ना पार्टी के लिए कुछ काम किया और ना जनता की लड़ाई लड़ी। हम साथियों देखते रह गए। फसल हमने तैयार की थी, मेहनत हमने की थी, लेकिन जब काटने की बारी आई, काट करके कोई और ले गया साथियों। हमने सोचा था गरीब की बेटी है, लोगों के काम करेगी, लोगों की लड़ाई लड़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी, लेकिन साथियों 5 वर्ष हो गए हैं। हर गांव में 272 गांव में एक ही आवाज आ रही है कि रेणु बाला कांग्रेस की जो कैंडिडेट जो एमएलए थी वापस लौट के धन्यवाद करने भी नहीं आई साथियों। 2019 का चुनाव जब था और बीजेपी के खिलाफ लोग थे, बलवंत के खिलाफ थे, बलवंत का खुंटा पाड़ना चाहते थे। बलवंत का खुंटा तो पाड़ दिया, लेकिन यह छोटी खुंटी गड़ गई साथियों। हमने भी सोचा था, हमने भी मदद की थी, भाई साहब अक्षय अग्रवाल ने भी, सभी ने मदद की थी, लेकिन साथियों हल्के का नुकसान हुआ, हल्के का विनाश हुआ साथियों। आपने देखा उसके बाद फिर हमारे साथियों ने कहा कि प्रधान जी घर बैठने का काम नहीं, लड़ाई लड़ो। फिर 19 से लेकर के 24 तक साथियों लगातार लोगों के बीच में जाते रहे। सुबह से गाड़ी निकलती थी, 2 गाड़ियां निकलती थी हमारी, और रात को 10 बजे घर आते थे साथियों। लोगों की लड़ाई भी लड़ी और कांग्रेस का प्रचार भी किया साथियों। चलते रहे और पिछले जो 2 साल थे, 3 साल थे, उसके लिए साथियों हमने पूरे परिवार को लेकर के, पिंकी छप्पर हमारी घर की जितनी महिलाएं थी, बच्चों को लेकर के हम साथियों सुबह से निकलते थे। कभी गर्मी नहीं देखी, कभी सर्दी नहीं देखी, ना कभी बरसात देखी, लोगों के बीच में जाते रहे साथियों, पार्टी का प्रचार करते थे। हमारे दिमाग के अंदर एक बात थी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी हमारा काम देखेगी, हमें टिकट देगी। लेकिन जब टिकट बांटे गए साथियों, हमारा टिकट काट दिया गया। फिर टिकट उसी महिला को दिया, उसी को दिया साथियों जिसने ना जनता के लिए कुछ काम किया और ना पार्टी के लिए काम किया साथियों। हम दिल्ली से 11 साल के बाद कांग्रेस के कार्यालय से खाली हाथ लौटे साथियों, पहली बार साथियों। नहीं तो यदि मजदूर दिहाड़ी करता है उसको शाम को कुछ ना कुछ चाहिए साथियों। लेकिन ब्रिजपाल छप्पर और अब की बार तो सढौरे की छत्ती बरादरी एक बात कह रही थी कि भाई इसको बेचारे को टिकट मिलनी चाहिए, पिंकी छप्पर को टिकट मिलनी चाहिए साथियों। छत्ती बरादरी के लोग कह रहे थे, विरोध भी ये बात कह रहे थे, लेकिन साथियों 11 साल के बाद भी खाली हाथ लौट करके साथियों हम घर पहुंचे हैं। रोते आए। जब हम घर पहुंचे हमारे साथियों ने कहा, अक्षय अग्रवाल भी आया और भी साथी आए, प्रधान जी क्या करेंगे? हमने कहा हम राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने कहा भाई प्रधान जी आप तो राजनीति छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन सढौरे का क्या होगा? सढौरे के सामने 2 कैंडिडेट आए हैं, एक बीजेपी का बलवंत जिससे जनता नाराज है, जिसको जनता ने 15 साल मौका दिया, और दूसरी साइड में रेणु बाला, इसको 10 साल मौका दिया साथियों। 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन बनाई और 5 साल एमएलए बनाई। जनता ने दोनों के अंदर से चुनना पड़ेगा। दोनों से जनता नाराज, कहने लगे कि चुनाव लड़ो। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन तुरंत भाई अक्षय अग्रवाल जी के पास चौटाला साहब का फोन आता है कि प्रधान जी को कह दे हम अपनी पार्टी का टिकट देंगे, बहन मायावती का टिकट देंगे साथियों। घर बैठे टिकट देने का काम किसी ने किया साथियों? बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने किया, आदरणीय कांसीराम की पार्टी ने किया साथियों। लेकिन हमने बीएसपी के लिए काम नहीं किया था, काम तो साथियों नौकरी तो हमने की थी कांग्रेस पार्टी का। लेकिन साथियों मैं धन्यवाद करता हूं बहन मायावती का, जिन्होंने हमारा संघर्ष देखा, हमारी मेहनत देखी, हमारा पसीना देखा, हमारे को टिकट देने का काम किया। और यह भी बात कही कि टिकट के साथ 40,000 वोट में आपकी दे रही हुई, 40,000 वोट साथियों। अब ये लड़ाई है, ये जंग है, ना ये किसी पार्टी की रही, ना बीजेपी की रही और ना कांग्रेस की रही साथियों। ये चुनाव सढौरे का,
कैंडिडेटों के ऊपर आ गया साथियों। एक साइड में बलवंत खड़ा है, एक साइड में रेणुबाला खड़ी साथियों, जिससे जनता नाराज है। और दूसरी साइड में आपके सरस्वती नगर का बेटा बृजपाल छप्पर, जो 28 साल से आपके बीच में साथियों लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है साथियों। लेकिन साथियों, जिस प्रकार कांग्रेस ने हमारे साथ अन्याय किया साथियों, धोखा किया साथियों, वो हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते साथियों, क्योंकि बार बार धोखा हुआ साथियों। अब मेरी तो आपसे हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है साथियों कि केवल चुनाव में 12 दिन रह गए हैं, और जिस प्रकार लहर बन रही है, छत्ती बिरादरी पहली बार हाथी के लिए छत्ती बिरादरी वोट मांग रही है। आज घाट का मुसलमान गांव में जाकर के झोली पसार रहा है कि बृजपाल छप्पर को वोट दो, हाथी को वोट दो। आज बाणिया वोट मांग रहा है, पंजाबी वोट मांग रहा है, सिख वोट मांग रहा है, और बैकवर्ड वोट मांग रहा है, राजपूत भी वोट मांग रहा है, सैनी वोट मांग रहा है साथियों। क्यों मांग रहा है? जब भी देश की जनता में किसी के साथ, चाहे कोई जाति है या व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, देश की जनता ने उसका साथ दिया साथियों। आज पूरा विधानसभा के छत्ती बिरादरी के लोग साथियों हमारे साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला करके। आज लहर बन गई है, और 5 तारीख तक तूफान बनेगी। जो 2 कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी के, ने अपनी जमानत बचा नहीं पाएंगे साथियों। आप मेरी बात नोट कर ले साथियों, निर्णय कर ले। मैं देखता हूं साथियों, मैं देखता हूं सडोरे का विनाश 10 साल सरस्वती नगर का नक्शा बदल के रख दिया साथियों, सरस्वती को बर्बाद करके रख दिया साथियों। 10 साल सरस्वती के लोगों को धूल मिट्टी गारे के सिवा कुछ नहीं मिला साथियों। बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, ना विधायक ने ध्यान दिया साथियों। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मेरी बात के ऊपर विश्वास करो। मेरे विधायक बनने के बाद साथियों सरस्वती नगर को स्वर्ग ना बना दूं, बृजपाल छप्पर ना कहना साथियों। लेकिन केवल 12 दिन बचे हैं, चुनाव में 12 दिन बचे हैं। 12 दिन आप हमारे लिए काम करो, और विधायक बनने के बाद 5 साल में आपकी चौक पर बैठकर आपके चौकीदारा करने का काम साथियों मैं करूंगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं साथियों। हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत संघर्ष किया साथियों, लेकिन ने पार्टी, वैसे कहीं ना कहीं अक्षय अग्रवाल जी हमारी भी कमी है। हम भी सदैव सडोरा के लोग पार्टी को चुनते हैं, आदमी कभी नहीं देखते हैं, कभी बीजेपी के साथ लगते हैं, कभी कांग्रेस के साथ लगते हैं। बीजेपी की हाईकमान कौन है? दिल्ली के अंदर मोदी बैठा है, बताओ सरस्वती नगर का कौन मोदी को मिलेगा? कांग्रेस का हाईकमान कौन है? दिल्ली के अंदर बैठा है, राहुल गांधी को कौन मिलेगा? भगवान मिल लेंगे, लेकिन इनको नहीं मिल सकते साथियों। हम गांव में रहने वाले हैं, छोटे छोटे हमारे काम है, कोई थाने का, कोई तहसील का, कोई नाली का, कोई गली का, कोई नौकरी का, कोई साथियों थाने का है, कोई साथियों बीडीओ दफ्तर का है, कोई बिजली उसका है। लेकिन साथियों वहां तक हमारी पहुंच नहीं, मुख्यमंत्री तक हम पहुंच नहीं सकते। अब जो एमएलए बनते हैं यहां से सडोरे के अंदर, सारे बाहर के बनते हैं। पिछले 20 साल से सडोरे में जितने विधायक एमएलए बने साथियों, आज तक बने हैं, उनकी वोट यहां नहीं है, यहां के मतदाता नहीं है साथियों। बलवंत को देख लो, कोट कछुए से आता है, जो मौजूदा विधायक रही साथियों, ये साथियों छतरौली से आती है साथियों। तभी साथियों सडोरे का विकास नहीं हुआ। आज हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़ा कोई विधानसभा क्षेत्र है सडोरा है साथियों। रोजगार में जीरो, विकास में जीरो। इसका मुख्य कारण है विधायक साथियों। विधायक जितने बनते हैं सारे बाहर के बनते हैं, और जो बाहर का बनता है साथियों वो बाहर के काम करवाता साथियों। अब ये चुनाव बहुत नजदीक चुनाव है साथियों, गेंद आपके पाले में है। अब जो लहर बन रही है, तूफान बन रहा है साथियों, चारों तरफ लहर चल रही है। 100% आपकी सरकार बनेगी, और यह भी तय है अब की बार सडोरा से हाथी जीत करके जाएगा साथियों, विधानसभा के अंदर पहुंचेगा। लेकिन एक ही काम करना है, केवल 12 दिन साथियों, जहां भी रिश्तेदारियां, प्यारे मित्र है साथियों, सबको बोल दो राज की सारी मौत सरस्वती नगर के लोगों में लटवा दूंगा। मेरे पर विश्वास करो, मैं आपका अपना हूं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। हम संघर्ष से निकले हैं, 28 साल हमने संघर्ष किया जीवन के अंदर। मैंने जीवन में सारे चुनाव लड़ लिए, मैं पंच भी रह लिया, गांव का सरपंच भी रह लिया, ब्लॉक समिति का मेंबर भी, और जिला परिषद का मेंबर। लेकिन जितने विधायक बने यहां तक साथियों, सारे पैरासूट से आते हैं, टिकट लेकर के आपके बीच में आते हैं साथियों। और जो टिकट लेके आता है वो काम नहीं करते साथियों। अब मेरा मानना तो यह है कि 5 तारीख को एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाना चाहिए। जब 8 तारीख को गिनती होगी साथियों, सडोरे के अच्छे दिन तभी शुरू हो जाएंगे साथियों। और मेरे और आपके बीच में किसी पर चोलने की जरूरत नहीं साथियों। हर आदमी के काम होंगे, हर आदमी का समान होगा। और ये भी बात मैं खुल करके कह रहा हूं कि जो वोट मेरे को डालेंगे, आपको एक अच्छा महसूस सोचेंगे कि बढ़िया फैसला लिया साथियों, हमने बढ़िया फैसला लिया साथियों। बस अब समय कम रहेगा साथियों। मैं आपके सम्मान के लिए, आपके मान के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए, और विशेषकर सरस्वती नगर की इज्जत के लिए साथियों आपके आगे झोली सारता। एक एक वोट साथियों मेरी झोली में डाल करके साथियों विधायक बनाने का काम करो साथियों। हो सकता है
हो सकता है साथियों, मैं लगातार आपके बीच में रहा, हो सके हमारे पास से कोई कमी रही हो, कोई गलती रही हो, उसके लिए क्षमा कर दियो, पंचायत कर लियो, जो मर्जी सजा दे दियो, लेकिन बटन पर साथियों हमारा नुकसान ना करना। अगर बटन पर नुकसान हो गया, सडोरा बर्बाद हो जाएगा और मेरे जैसा गरीब आदमी भी बर्बाद हो जाएगा साथियों। बस यही मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। अब तो एक ही नारा चलना चाहिए 5 तारीख तक। कौन सा नारा? जो पुराना नारा चलता साथियों चलता था, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। साथियों मैं सबका सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत।